हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूँ। 12th फिजिक्स की अपन बात कर रहे हैं। चैप्टर 3 अपना चल रहा था और एक वीडियो अपना अपलोड है। दोस्तों आपने पढ़ा, विद्युत धारा पढ़ी, उसका मात्रक, उसका सूत्र पढ़ा, चालकों में धारा पढ़ी, धारा घनत्व पढ़ा। अब दोस्तों अपन आगे बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन की और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। यहाँ पे लिख देते हैं अपन क्लास 12th, बात हो रही है फिजिक्स की। चैप्टर कौन सा चल रहा है? 3। भाग इसका कौन सा है आज? दूसरा। और चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा। अरे वाह, मौज हो गई। ठीक है दोस्तों, मजा आएगा आपको। उम्मीद करता हूं बहुत ही धमाकेदार तरीके से अपनी एंट्री होती है। इसमें अपन बात करेंगे पहले इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व की। तो चलो यहां पे लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व। दोस्तों इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व क्या होता है? तो ये क्या है, अपने पास कोई चालक है, इस चालक का एक निश्चित आयतन है, इस आयतन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे संख्या है n। तो इस पूरे आयतन में से एकांक आयतन में, यानी कि इस छोटे से भाग में एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, वही इसका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व। तो यहाँ पे लिख देते हैं किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। या फिर दोस्तों आयतन की जगह कभी कभी अपन क्षेत्रफल भी ले लेते हैं। तो एक और परिभाषा आ जाएगी, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो दोस्तों यहां पे देखो, एकांक क्षेत्रफल के भी लग रहा है और एकांक आयतन के भी लग रहा है। जिसके आगे एकांक शब्द लगता है मेरे रसगुल्लो, वो बटा में जाता है। वो कहां पे जाता है? बटा में। तो इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व का भी निरूपण किससे होगा? पहचान किससे करेंगे? तो इसका निरूपण होता है स्मॉल n से। तो भाई काका जी सूत्र बताओ। तो n बराबर कैपिटल N अपॉन V, यानी कि संख्या आती n, आयतन है V, तो V अपॉन N अपॉन V। या फिर n बराबर कैपिटल N अपॉन A। कभी कभी क्षेत्रफल से भी निकाल लेते हैं, कभी कभी आयतन से भी निकाल लेते हैं, दोनों से ही संख्या घनत्व बढ़ता है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व आपको क्लियर हो गया होगा। चलो बात करते हैं आगे वाले टॉपिक की, और वो टॉपिक अपना विश्रांति काल। क्या है दोस्तों? विश्रांति काल। विश्रांति काल क्या होता है मुन्नो? बात करते हैं विश्रांति काल की। देखो ये यहाँ पे चालक है, यहाँ पे लिख देते हैं अपन पहले विश्रांति काल। क्या है? विश्रांति काल। ये चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है मुक्त। कौन से इलेक्ट्रॉन है? मुक्त। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आया, इससे टकराया, या फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे गया, इससे टकराया। तो दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य होने वाली टक्कर, दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य होने वाली टक्कर में लगे समय का औसत मान, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो टक्कर हो रही है उस टक्कर में कितना समय लग रहा है। यहां से इलेक्ट्रॉन चला, यहां से चला, दोनों टकराए, तो कितने समय में टकराए, उस टक्कर का अपन औसत मान लेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं, हो सकता है ये इधर टकरा रहा, हो सकता है ये टकरा रहा, हो सकता है ये इधर टकरा रहा, किधर भी टकरा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के आपस में टकराने में लगे समय का औसत मान,
इलेक्ट्रॉनों के आपस में टकराने में लगे समय का औसत मान क्या कहलाता है? विश्रांति काल। इसका निरूपण किससे होता है दोस्तों? इसका निरूपण होता है टो से। किससे होता है? टो। ये ऐसे लिखते हैं उल्टा जे, तो ये टो कहलाता है दोस्तों। तो इसका निरूपण किससे होगा? टो से इसका निरूपण होता है दोस्तों। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा भी निरूपण किससे करते हैं गुरुजी? टो से इसका निरूपण करते हैं। ये काम आएगा अपने। इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। प्यारा पॉइंट कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उसका नाम है दोस्तों अपवहन वेग। क्या है? अपवहन वेग या फिर अपवाह वेग। कभी कभी चाल भी कह देते हैं इस चीज को। क्या कह देते हैं? चाल भी इस चीज को कह देते हैं। अपवहन वेग या चाल, या अपवाह वेग या चाल। क्या होता है? अंग्रेजी में दोस्तों ड्रिफ्ट बोलते हैं इसको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो भाई ये चीज क्या है बताओ हमें तो। अरे बताएंगे, बताने के लिए तो है। ये चालक है। यहां पे क्या है? जो विद्युत क्षेत्र है अनुपस्थित है। क्या है दोस्तों? विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है और ये चालक रखा कहां पे है? कमरे के ताप पर रखा है। कहां पे रखा है? कमरे के ताप पर। तो ये कमरे के ताप से क्या ग्रहण करेंगे? ऊष्मा, यानी कि अपन बोल सकते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। और क्या करेंगे? ये आपस में गति करेंगे। कैसी गति करेंगे? यादृच्छिक। कैसी गति करेंगे? यादृच्छिक गति, जिसको दोस्तों अपन बोलते हैं टेढ़ी मेढ़ी गति। कौन सी गति बोलते हैं? टेढ़ी मेढ़ी, या फिर अपन बोल सकते हैं जिग जैग। तो टेढ़ी मेढ़ी ये क्या करेंगे? गति करेंगे। ऊष्मीय यादृच्छिक गति बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? ऊष्मीय यादृच्छिक गति। जब कब? जब ये कमरे के ताप पर रखे हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखे हैं मुन्ना। तो यहां पे इस गति का क्या लेंगे अपन? औसत लेंगे। चलो, फिर इसके सिरों पर अपन क्या लगा देंगे? विद्युत क्षेत्र लगा देंगे। अर्थात अपन एक बैटरी लगा देंगे। प्लस और माइनस से धारा इधर से जाएगी, इधर से आएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं सरकार? सीधी रेखा में संरेखित हो जाते हैं। जो आवेश वाहक बैटरी में से निकल के जा रहे हैं उसके विपरीत। बैटरी के आवेश वाहक इधर से इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे। तो ये क्या करते हैं? फिर सीधी रेखा में गति करते हैं। क्या करते हैं? सीधी रेखा में। कब? जब विद्युत क्षेत्र क्या हो? उपस्थित हो। जब विद्युत क्षेत्र क्या हो? उपस्थित। इस गति का भी अपन क्या ले लेंगे? औसत। और ये जो औसत आता है, दोनों का जो औसत आता है, इसी को अपन अपवहन वेग कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अपवहन वेग कहते हैं। तो परिभाषा सुनो, पहले मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रॉनों की ऊष्मीय यादृच्छिक गति एवं इलेक्ट्रॉनों की सीधी रेखा में गति। इलेक्ट्रॉनों की ऊष्मीय यादृच्छिक गति, ऊष्मीय टेढ़ी मेढ़ी गति, ऊष्मीय यादृच्छिक गति एवं इलेक्ट्रॉनों की सीधी रेखा में गति का औसत मान अपवहन वेग कहलाता है। का औसत मान अपवहन वेग कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? अपवहन वेग कहलाता है। इसका निरूपण किससे होता है? वीडी से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है वीडी बराबर ई टो अपॉन एम। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन है। कैपिटल ई क्या है? विद्युत क्षेत्र है। टो क्या है? विश्रांति काल है, टकराने में लगा समय है। एम क्या है? इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है। तो ये सूत्र आता है वीडी बराबर ई टो अपॉन एम। इसका दोस्तों मात्रक क्या हो जाएगा? तो भाई वेलोसिटी कोई सी भी हो, मीटर पर सेकेंड ही होता है। इसकी विमा क्या हो जाएगी? तो विमा होती है m0 L1 t-1।
आया क्या मजा? अरे दोस्तों आया क्या मजा? बिल्कुल मक्खन बना दिया अपन ने, बिल्कुल मक्खन बना दिया इस चीज को। अपवन वेग अपन ने ज्ञात कर दिया है। अब अपवन वेग की अपन उत्पत्ति करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अपन को समझ में तभी आएगा भाई ये सूत्र आया कहां से, सूत्र बना कैसे। तो चलो इसकी उत्पत्ति अपन करना चाहेंगे। हटा दूं? आप सुनो लैंग्वेज को, नोट्स आप बनाओ दोस्तों आराम से, बहुत ही प्यारे तरीके से। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आप अपना टाइम बचाओ, आप अपना जो कीमती बहुत इंपॉर्टेंट जो गोल्डन टाइम है वो आप बचा सकते हो। आप अपने सपनों को पंख लगा सकते हो। दोस्तों जितनी हो सके उतनी मेहनत करो। केवल और केवल आपके घर वालों की उम्मीद आपसे जुड़ी हुई है और आपकी उम्मीद आपकी खुद से जुड़ी हुई है। आप अगर सफल होते हो तो आपके घर वालों को खुशी होती है और घर वालों के साथ साथ आपको खुद को खुशी होती है। चलो बात करते हैं उत्पत्ति की। अपवहन वेग की उत्पत्ति ड्राइव करना है अपन को। तो अपन जानते हैं वी नो दैट F बराबर दोस्तों क्या होता है? ma होता है। F बराबर दोस्तों क्या होता है? ma होता है। समीकरण नंबर 1। और F बराबर दोस्तों QE भी होता है। समीकरण नंबर 2। F बराबर क्या होता है? QE भी होता है। समीकरण नंबर 2 भी अपना आ गया है। समीकरण 2 और 1 को अपन बराबर करना चाहेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि ये आवेश के कारण विद्युत बल है, तो ma बराबर QE। यहां से अपन a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? QE अपॉन m आएगा। समीकरण नंबर कौन सा आएगा? 3। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा अपन और चेंज करना चाहिए। Q की जगह क्या है? आवेश इलेक्ट्रॉन है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? E अपॉन m। समीकरण नंबर 3। अब अपन जानते हैं भाई गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण न्यूटन का गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at। v बराबर u प्लस at। समीकरण नंबर कौन सा है? 4। यहाँ पे a दिख रहा है, a का मान अपन ये रख सकते हैं। तो समीकरण 4 में 3 का मान, तो दोस्तों क्या आएगा? v बराबर u प्लस, यहाँ पे अपन ने लिख दिया e अपॉन m गुणा t। समीकरण नंबर ये कौन सा हो गया? 5। या फिर समीकरण को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस समीकरण का अपन औसत ले रहे हैं दोस्तों। क्या ले रहे हैं? इसका औसत लेने पर, औसत लेंगे तो यहाँ पे ये औसत का साइन कुछ इस प्रकार से होता है। v इसका औसत आ गया, u इसका औसत आ गया, यहाँ पे e अपॉन m ये कांस्टेंट है भाई। इलेक्ट्रॉन उसमें नियत है, इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान है वो नियत है, विद्युत क्षेत्र जो अपन बाहर से बैटरी लगा रहे हैं वो नियत है। केवल इलेक्ट्रॉनों के टकराने में जो समय लग रहा है उसका औसत अपन लेंगे। तो v का औसत हो जाएगा vd, u का औसत हो जाएगा 0, क्योंकि प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग 0 होता है, 0 का औसत 0 ही आएगा। और v का औसत क्या हो जाएगा? vd, ये प्लस e m, और t का औसत क्या हो जाएगा? टकराने में लगा समय तो है, उसका औसत हो जाएगा टो। तो यहां से क्या आ जाएगा? vd बराबर e टो अपॉन m। दोस्तों यहाँ पे माइनस क्यों लगता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण माइनस लग जाता है, तो माइनस e टो अपॉन m। जबकि अपन को याद कौन सा रखना है? ये वाला सूत्र याद रखना है, e टो अपॉन m। माइनस पे फोकस नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूं अपवन वेग की उत्पत्ति भी हो गई। F बराबर ma होता है, F बराबर QE होता है। समीकरण 1 और 2 को अपन बराबर करेंगे तो ma बराबर QE हो जाएगा, a का मान निकालेंगे 1/, में आ जाएगा। Q बराबर इलेक्ट्रॉन है, रखा अपन ने, गति का प्रथम समीकरण रखा, इसमें a की वैल्यू रखी, औसत लिया है, औसत का साइन लगाया है, v का औसत vd, प्रारंभिक वेग का 0, ये कांस्टेंट है बार, t का औसत टो, इसको गुणा कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है,
उम्मीद करता हूं अपवयन वेग की उत्पत्ति आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, चुटकियों में समझ में आ गई होगी। चलो थोड़ा सा अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं अपन गतिशीलता की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? गतिशीलता की अपन बात कर रहे हैं। मूवेबिलिटी जिसको अपन बोलते हैं उसके अपन बात करना चाहेंगे। गतिशीलता होती क्या है? तो इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र लगाने पर, तो यहां पे क्या होता है? गतिशीलता इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग या अपवाह चाल, इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग या अपवाह चाल एवं आरोपित विद्युत क्षेत्र का अनुपात, उन दोनों का जो रेशो है दोस्तों, जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? वो गतिशीलता कहलाती है। इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग वह इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित विद्युत क्षेत्र का अनुपात गतिशीलता कहलाती है। तो इसका जो निरूपण है दोस्तों वो होता है म्यू से। किससे होता है? म्यू से। सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा म्यू बराबर वीडी अपॉन ई। क्या हो जाएगा? वीडी अपॉन ई, अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र का अनुपात। यहां से दोस्तों इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका होता है मीटर पर सेकंड, इसका होता है न्यूटन बटे कूलम। तो इसको थोड़ा सा अपन और सोल्व कर लेते हैं। मीटर इंटू कूलम बटा न्यूटन इंटू सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी जो विमा है दोस्तों वो क्या होगी? देखो मीटर की होती है L1, कूलम की होती है T1 A1, न्यूटन की होती है M1 L1 T-2, सेकंड की होती है T1। T1 से T1 कट गया, L1 से L1 कट गया, M ऊपर गया, M हो गया माइनस का, T ऊपर गया, L इसमें 0 है, T ऊपर गया प्लस का 2, A ऊपर पहले से है। तो ये इसका क्या है? V में सूत्र है। समझ में आ गया होगा। मीटर के लिए L1, कूलम के लिए T1 A1, न्यूटन के लिए M1 L1 T-2, सेकंड के लिए T1। T1 से T1 कटा, L1 से L1 कटा, M ऊपर गया माइनस का, L है नहीं 0, T ऊपर जाएगा प्लस का, A ऊपर बचा हुआ है। ये इसकी क्या है? V में सूत्र है। और इसको अपन क्या बोलते हैं? गतिशीलता बोलते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों अब अपन आगे एक और भी अच्छा पोर्शन पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपन। जो अपने पास अभी आया है अपवहन वेग, उसका अपन संबंध निकालेंगे दोस्तों धारा के साथ। तो अपवहन वेग व विद्युत धारा में संबंध, अपवहन वेग व विद्युत धारा में अपन क्या निकालना चाह रहे हैं? संबंध। तो यहां पे लिख देते हैं अपन अपवहन वेग व धारा में संबंध। ठीक है, ये अपने पास कोई चालक है। क्या है दोस्तों? चालक। इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो a है, इसकी जो लंबाई है वो l है, इसमें इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों कैपिटल N है, इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व तो स्मॉल n है। ठीक है, समझ में आ गया होगा भाई अपन क्या करना चाह रहे हैं। अपन ने डायग्राम बनाया है, क्यों? क्योंकि अपन को आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो, मान लो अपन इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं। अपन ने विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? इधर से इधर, यानी बैटरी लगी हुई है, इधर से इधर धारा जा रही है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर संरेखित होगी। तो इलेक्ट्रॉनों पर अपन सबसे पहले आवेश ज्ञात करना चाहेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है दोस्तों? Q बराबर E। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी कि Q बराबर है E। तो भैया N इलेक्ट्रॉनों पर आवेश क्या होगा? N इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, तो Q बराबर N। भाई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है तो N इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को 10 से गुणा कर दो, पूरा आवेश आ जाएगा। बढ़ गया समीकरण। अब अपन जानते हैं भाई दोस्तों दूरी बराबर क्या होता है। जो अपने पास दूरी का फॉर्मूला है चाल गुणा समय होता है, या फिर अपन बोल सकते हैं भाई समय क्या होता है? दूरी बटा चाल।
समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जा रहे हैं L दूरी तक, कितनी चाल से, Vd चाल से, अपवन वेग से। तो T बराबर हो जाएगा अपने पास, T बराबर L अपॉन V। तो V बराबर क्या लेंगे अपन, Vd, क्योंकि अपवन वेग से जाएंगे वो। तो T बराबर क्या आ जाएगा, L अपॉन Vd। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, ये 2। दोस्तों अपन जानते हैं Q बराबर होता है IT। Q बराबर क्या होता है, IT होता है, ये आपको पता होगा। या फिर अपन बोल सकते हैं I बराबर होता है Q अपॉन T। दोनों में से कोई सा सूत्र लगाओ, बात वही है। वी नो दैट I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। तो Q का मान तो ये रहा और T का मान ये रहा, दोनों का मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। तो यहां पे लिख देते हैं समीकरण 3 में 1 व 2 का मान। तो I बराबर Q का मान क्या है दोस्तों, Ne, क्या है Ne, बटा में क्या है T, तो L अपॉन Vd। ये Vd क्या है, बटा के भी बटा में आ गया, एक बटा दूसरा बटा, तो ये ऊपर जाएगा, बटा के बटा में कोई राशि होती है गुणा में जाती है। तो I बराबर Ne Vd अपॉन L। अब ये जो स्मॉल कैपिटल N है, इसकी जगह अपन वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो अपन को पता है भाई, अपने पास बचपन में एक फॉर्मूला आया कि स्मॉल n बराबर होता है कैपिटल N अपॉन V। तो कैपिटल N का अपन मान निकालेंगे तो इसको उधर भेजेंगे, तो NV बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल N। तो यहाँ पे अपन रख सकते हैं, तो I बराबर NVEVD अपॉन L। ये अपन ने किसकी जगह रखा है, कैपिटल N की जगह NV रखा है। अब V बराबर क्या है, आयतन है। तो क्षेत्रफल को यदि लंबाई से अपन गुणा कर देते हैं तो आयतन बनता है क्या दोस्तों, यदि अपन क्षेत्रफल को लंबाई से गुणा करते हैं तो आयतन बनता है। तो इसकी जगह अपन ये रख सकते हैं, तो I बराबर NaL EVD अपॉन L। L से L कट जाएगा, तो I बराबर क्या बचेगा, NaEVD। क्या बचेगा दोस्तों, I बराबर NaEVD। और यही क्या है, धारा और अपवन वेग में संबंध है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखो क्या क्या अपने पास नियत है। ये जो N है ये भी नियत है, ये अपने पास A है ये भी नियत है, ये E है ये भी नियत है, ये तो सारे नियत है। तो अपन यहां से क्या ले सकते हैं भाई, क्षेत्रफल यदि नियत है, ये Vd भी नियत है, E भी नियत है, तो सब कुछ नियत है। तो दो चालक यदि उनका क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है तो उसका अपन क्या बना सकते हैं मामला, ये समझ में आ गया होगा आपको कि अपन ने कैसे इनमें संबंध निकाला है। अब देखो अपन थोड़ा सा इसको चेंज करना चाह रहे हैं एक तरीके से। भाई दो चालक हैं, दो चालक जिनका क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है, तो यहां पे हो जाएगा A1 VD1 बराबर A2 VD2। ऐसे कुछ लिख सकते हैं क्या अपन, भाई दो चालक है जिनका क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है, तो अपन वेग भी में भिन्न भिन्न होगी। तो यहां से क्या बन सकता है कि जिन इलेक्ट्रॉनों का क्षेत्रफल ज्यादा होगा या जिन चालकों का क्षेत्रफल ज्यादा होगा उनमें इलेक्ट्रॉनों की अपव्यय वेग कम होगी। भाई यहां से मान लो ये संबंध बना, इसको बटा में भेजा अपन ने, तो ये VD1 बराबर A2 VD2 बराबर A1। तो क्षेत्रफल यदि कम है तो अपवन वेग क्या है, ज्यादा होगी क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती हो गया। और यदि क्षेत्रफल ज्यादा है तो अपवन वेग क्या होगी, कम होगी, अपवन चाल कम होगी। दोस्तों जिन चालकों का क्षेत्रफल ज्यादा होता है उनमें इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग कम होता है,
और जिन इलेक्ट्रॉनों का क्षेत्रफल कम होता है उन इलेक्ट्रॉनों की या उन चालकों में इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग अधिक होता है। ठीक है, ये दोनों में क्या बन गया, एक संबंध बन गया है ना। चलो बात करते हैं आगे। अपवहन वेग और धारा में बिल्कुल बहुत ही प्यारे तरीके से अपन ने संबंध ज्ञात कर दिया दोस्तों। अब अपन संबंध ज्ञात करना चाहेंगे किसमें, अपवहन वेग और विभव में संबंध। धारा की जगह अपन क्या लेंगे, अपवहन वेग और विभव में अपन संबंध ज्ञात करना चाहेंगे। तो देखो अपवहन वेग एवं विभव में संबंध, विभव लिख देते हैं या विभवांतर लिख दो, विभव या विभवांतर। तो वी नो दैट, क्या जानते हैं दोस्तों, विभव बराबर होता है विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी। दूसरे चैप्टर में पढ़ा है पढ़ने। तो V बराबर E इंटू एल, समीकरण नंबर 1। V बराबर E इंटू एल अपना क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 1। या फिर यहां से यदि अपन E की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, V अपॉन एल, बटा में चला जाएगा। अब अपन को पता है भाई VD की अपन वैल्यू निकाल चुके हैं। We also know that VD बराबर क्या आया था, E टो अपॉन M आया था क्या। तो यहां से अपन E का मान रख सकते हैं समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 2 में 1 का मान, तो VD बराबर E, इसकी जगह अपन ने क्या रखा, V अपॉन एल टो और अपॉन M, ऐसे कैसे। तो दोस्तों ये विभव और अपवहन वेग दोनों में क्या बन गया, एक संबंध बन गया। विभव और अपवहन वेग में क्या बन गया, एक संबंध बन गया। अब इसमें क्या है, E भी नियत है, L भी नियत है, M भी नियत है, टो भी नियत है। अगर ये सभी नियत है तो क्या होगा, VD समानुपाती V होगा, नहीं होगा। VD समानुपाती क्या होगा दोस्तों, V होगा, बिल्कुल होगा भाई। जितना अपन विभव आरोपित करेंगे उतना ही अपवहन वेग क्या आएगा, अपने पास इलेक्ट्रॉनों का प्राप्त होगा। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं अर्थात चालकों में इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती। अर्थात चालकों में इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग विभव के क्या होता है, विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। दोस्तों समझ में आ गया होगा कैसे अपन ने संबंध बिल्ड किया है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। आप वीडियो को बार बार देखो, समझो, समझ में नहीं आए तो कमेंट करो। मिलेंगे अगली क्लास में बहुत ही प्यारे पोर्शन के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। पढ़ते रहो और दोस्तों आगे बढ़ते रहो।